गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल बैंक 2.0 में स्वागत है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले रेगुलर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नीति आयोग से एक मैसेज आया हुआ है। तो नीति आयोग ने भेजे निजीकरण के लिए बैंकों के नाम। इन 4 बैंकों में से 2 बैंकों का होगा प्राइवेटाइजेशन। आप लोग देख सकते हैं, नीचे करते हैं स्क्रॉल और देखते हैं नीति आयोग के निजीकरण के प्रस्तावित बैंकों। थोड़ा जूम करते हैं। नीति आयोग के निजीकरण के लिए प्रस्तावित बैंकों की अपनी अंतिम सूची विनिवेश के लिए बने सचिवों के समूह को सौंप दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। यह समूह इन नामों के पर विचार कर केंद्रीय कैबिनेट को अपनी सिफारिश सौंपेगी। नई दिल्ली पीटीआई से खबर आई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। नीति आयोग के निजीकरण के प्रस्तावित बैंकों की अपनी अंतिम सूची विनिवेश के लिए बने सचिवों के समूह को सौंप दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि यह समूह इन नामों पर विचार कर केंद्रीय कैबिनेट को अपनी सिफारिश सौंपेगी। इन नामों पर अंतिम फैसला केंद्रीय कैबिनेट लेगा। चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 सरकारी बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। इन बैंकों और बीमा कंपनियों की पहचान का जिम्मा नीति आयोग को सौंपा गया था। सरकार ने निजीकरण के लिए प्रारंभिक तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के इन 4 बैंकों का चयन किया है। इनमें से 2 का निजीकरण किया जाना। अधिकारी ने कहा कि हमें कोर ग्रुप के सिक्योरिटीज ऑन इन्वेस्टमेंट को उन बैंकों के नाम सौंप दिए गए हैं जिनका निजीकरण किया जाना है। सचिवों के समूह में विनिवेश का एक लोक संपत्ति प्रबंधक यानी दीपक विभाग, आर्थिक मामलों के राजस्व व्यय, कॉर्पोरेट मामलों के कानूनी मामले, सरकारी उपक्रम विभाग के प्रशासनिक विभाग के सचिव शामिल है। इन समूह की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव कर रहे हैं। उसके बाद इन नामों पर शीर्ष मंत्रियों के समूह अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद प्राइवेटाइजेशन के लिए जरूरी नियामक प्रक्रिया शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा उनके कर्मचारी के हितों को पूरी तरह से रक्षा की जाएगी और उन्होंने कहा कि कर्मचारी के वेतन और पेंशन का ख्याल रखा जाएगा। प्राइवेटाइजेशन के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए सीतारमण ने कहा कि 2 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक की तरह बड़ा बनाने की जरूरत है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएसयू बैंकों और इंश्योरेंस कंपनी सहित पब्लिक सेक्टर कंपनियों की हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पिछले साल से 2.10 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य से कम है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।